हेलो फ्रेंड्स, काढ़ा पी लो, ज़रूरी है। हाँ, ये एक्चुअली ज़रूरी है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अभी हम सबको काढ़ा पीना बहुत बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए। तो फ़िलहाल आज का मेरा ये व्लॉग है काढ़े के बारे में। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने कुछ शादी का कुछ चल रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट। एनीवेज़, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। और अगर आपको मतलब आपके स्वास्थ्य को अगर कुछ भी हुआ है, अगर आप ठीक नहीं भी हैं, तो भी मैं हमेशा मैं प्रे करती हूँ कि हर कोई जल्दी से ठीक हो जाए। अभी वक्त ऐसा है कि हर रोज़ हमें इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा है सबसे, या तो कोई बीमार है हमारे जानकार में, हमारे पहचान के कोई, या फिर हमारे फैमिली के बहुत करीब हमारे, सबसे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी वक्त ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा। हम उस तरह से बता नहीं सकते कि किस तरह से मेंटली हम लोग अपसेट हो रहे हैं डेली, क्योंकि या तो किसी के बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, या फिर कितनों को हमने खोया भी है। बहुत हमारे जानकारी में हैं, हमारे नोन लोग, उन लोगों को हम डेली किसी न किसी का हम सुन रहे हैं उनके डिमाइस के बारे में। इट्स सो अपसेटिंग कि मतलब हमें अपना रेगुलर लाइफ को चलाए जाना है, इसके बावजूद भी जानते हुए कि कुछ लोगों को हम जानते थे, कुछ दिन पहले तक भी जानते थे, लेकिन अब कुछ दिन बाद अब शायद उनसे हम नहीं मिल पाएंगे। तो आई रियली प्रे, मैं उन सबके मतलब आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। उनके परिवार की खुशी के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। इससे ज़्यादा डेफ़िनेटली हम अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा समय अभी चल रहा है कि ऐसा लगता है कि टोटली हेल्पलेस, बहुत ही मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम किसी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पता नहीं, लेट्स नॉट टॉक टू मच नेगेटिव अबाउट दिस, क्योंकि मुझे पता है कि हम सबके साथ सेम चीज़ चल रहा है, हम सब एक ही दौर से गुज़र रहे हैं। तो हाँ, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे हाथों में हैं, जो चीज़ हम कंट्रोल खुद कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रिवेंशन के लिए मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरी है। आपको पता है 2020 में हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह ये सब यूज़ करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे। हाँ, हालांकि बीच में कुछ महीनों में हम में से कई लोग वो भूल भी गए थे, लेकिन हाँ ठीक है, अब फिर से 2021 में वो शुरू हुआ है दौर, जब अब तो मास्क नहीं, अब डबल मास्क का सीज़न चल रहा है। एंड देन सैनिटाइज़र, फिर से अभी सेमी लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है हर जगह पे। सो इट्स रियली स्कैरी, बहुत ही डरावना सिचुएशन है। तो ऐसे में हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो बाकी सारे प्रिकॉशंस, और हाँ सबसे बड़ी बात है इस साल का वो है कि वैक्सीन जो सबसे पहले शुरू हुआ था सीनियर सिटीजन्स के लिए, अबव 60 और कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 45 ऑनवर्ड्स, 45 टू 60 के बीच में, और अभी थैंकफुली 1 मई से 18 अबव जो लोग हैं उनके साथ भी मतलब यही होगा कि उन्हें भी वैक्सीन मिलेगी। तो अब हमें ये करना है कि हमें घर से भी जितना हो सके हम वो कोशिश करते हैं। मैंने पूरे 2020 के ईयर में मैंने ये कोशिश की थी कि मैं काढ़ा बना के, मतलब डेली काढ़ा बनाना, देन च्यवनप्राश वगैरह, एंड व्हाटएवर इज़ नीडेड इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हम इतना ही कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने की थी। अगेन अब फिर से वही करना पड़ेगा। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं बिल्कुल जिस तरह से खुद काढ़ा बनाती हूँ घर पर, और मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को सबको मैंने पिलाया था, मेरे घर के लोग सबको ये बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी बनता है, और मैं बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी स्टडी किया था जब कोरोना आया था, और उस टाइम पे मैंने काफ़ी स्टडी की थी, और मैंने फिर जो भी इम्यून बूस्टर जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों से मैंने ये काढ़ा बनाना शुरू किया था। सो दिस टाइम आई थॉट कि अगर जब मैं अब बनाने वाली हूँ तो वो मैं एक्सपीरियंस, अपना जो भी तरीका है, अपना फॉर्मूला या रेसिपी जो भी कह लीजिए, वो मैं आप सबके साथ ही शेयर करूँगी इस बार। क्योंकि एक चीज़ और है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको पता है कि मैं वर्किंग हूँ, तो डेली बनाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ डेली पीना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट दिन में 2 बार।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं काढ़े का जो भी मसाला है, जो ड्राई मसाला है, मैं काढ़े का पूरा पाउडर मैं बना के घर पर रख देती हूँ एक जार में। तो अभी समर का सीज़न है तो मैं उसको रेफ्रिजरेट करके रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। विंटर हो तो बाहर भी आप रख सकते हैं। और जो भी बाकी जो भी वेट चीज़ें हैं जैसे कि तुलसी, अदरक वगैरह वगैरह आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था काढ़ा। तो वो कुछ चीज़ें तब का तब मैं पीस लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो भी ड्राई चीज़ें हैं वो मैं उसको पीस के जार में रख देती हूँ। तो अब मैं उन्हीं चीज़ों से डेली मैं उसको बना लेती हूँ, या फिर एक बार में मैं 2 दिन का काढ़ा बना के मैं फ्लास्क में रख देती हूँ और फिर जब जब चाहिए दिन में मैं वो गर्म करके खुद भी पीती हूँ, मैं घर के लोगों को भी पिलाती हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ आई मेक दिस। ओके गाइज़, तो मैंने कैसे बनाया था चलो पहले फ्लैशबैक में ले जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके बाद फिर बाकी की बातें करेंगे। एंड येस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्रॉमिस मी दैट यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। और अगर आप ऑलरेडी मेरे फ्रेंड हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, वही काफ़ी होगा। ओके, सो लेट्स सी मैंने कैसे बनाया था। कम तो हाजिर है मेरी सेना जिन पर मैं फिलहाल सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। ये है मोटी इलायची, हम इसके साथ छोटी इलायची भी यूज कर सकते हैं। ये है नींबू की जगह हम आंवला चाहे तो यूज कर सकते हैं। लौंग है और यहाँ पर काली मिर्च है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुनक्का है, ये किशमिश नहीं है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये अदरक है और फिर तुलसी मैंने ली है। तुलसी कई बार मेरे पास जब ना हो मैं पुदीना यूज करती हूँ। और हाँ, दालचीनी है और ये हल्दी पाउडर है। इसकी जगह हम अगर कच्ची हल्दी यूज करें तो वो और भी ज्यादा गुणकारी होगा, लेकिन खैर मेरे पास पाउडर ही था। और ये रहा शहद, हम इसकी जगह चाहें तो गुड़ भी यूज कर सकते हैं। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स की मात्रा बहुत होती है, यानी कि ये हमें गले की खराश, खांसी, जुकाम या साइनस के लक्षणों से आराम देता है। हम इसे कच्चा भी चबा सकते हैं, गर्म पानी या चाय में डालकर भी पी सकते हैं। लौंग के तेल को नेजल ड्रॉप की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में काढ़ा के लिए काली मिर्च को बहुत ही लाभदायक माना गया है, क्योंकि ये गले के प्रॉब्लम्स को आसानी से क्योर करता है। ब्लैक पेपर या काली मिर्च में फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और सर्दी जुकाम से भी राहत देता है। अब आप देख रहे हैं, ये है मोटी इलायची, जो कि सर्दी, जुकाम और सांस की तकलीफों को दूर करने के लिए जाना जाता है। ये शरीर को गर्म रखने में और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। हम इन्हें गर्म चाय या पानी में डालकर भी पी सकते हैं या जरूरत पड़ने पर कच्चा भी यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया दालचीनी या सिनेमन। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स और प्रोएंथोसायनाइडिन्स की मात्रा अधिक है। रुकिए, बहुत कठिन लग रहा होगा। आसान सी शब्दों में, दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इससे भी हमें जुकाम और गले के प्रॉब्लम से राहत मिलता है। तो ये है मुनक्का, जिसे हम अबजोश के नाम से भी जानते हैं। ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है और इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है। और सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस ही नहीं, ये एनीमिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने में हेल्प करता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। करक्यूमिन सबसे ज्यादा गुणकारी साबित तब होता है जब इसे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ हम कंज्यूम करें। अब आप कहेंगे कि हर एक इंग्रेडिएंट्स में गुण ही गुण है। सो यू आर राइट, शहद में भी वही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है,
ताकि हम हर तरह की बीमारियों से लड़ सकें। नींबू में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, इसीलिए ये हमारे शरीर के डैमेज सेल्स को भी रिबिल्ड करने में मददगार है। अदरक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होने के कारण ये कई ऐसी बीमारियों से हमें राहत देता है जिसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर पाता। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम किसी भी इन्फेक्शन से जल्दी छुटकारा पा सकें। अब तुलसी की तो बात ही क्या कहें। तुलसी में विटामिन सी और जिंक की मात्रा काफी ज्यादा है और इसी वजह से ये एक इम्यून बूस्टर के तौर पर काम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल क्षमताएं इतनी ज्यादा है कि ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों में जो जो क्वालिटीज़ है, जो जो गुण हैं, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपसे शेयर किया। अब बारी है चीज़ों को रोस्ट करने का। मोटी इलायची, लौंग, काले मिर्च और दालचीनी को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको धो नहीं पाऊँगी। अगर धोऊंगी तो मैं इसको पाउडर नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 5 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब ये धुआं भी निकल रहा है और स्मेल से पता चल रहा है। तो अब मैं गैस ऑफ करके पहले इसको एक थाली में डाल दूंगी ताकि थोड़ी देर तक ठंडा हो सके। गरम मसालों को मैंने थाली में अलग से रख दिया है, वो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और तब तक मैं खलबट्टे में अदरक, मुनक्का और तुलसी को थोड़े अच्छे से कूट लूंगी। उन तीनों चीज़ों को मैंने कूट के साइड में अब रख दिया है। अब ये ठंडे हो चुके हैं और मैं इसको एक छोटे से चटनी जार में मैं डाल रही हूँ ताकि मैं इसको अभी ग्राइंड कर सकूँ। तो मैंने ये सारी ड्राई चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर के छोटे वाले जार में डाल दिया है। अब इनको पीसना है। तो ये काम करते करते मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें बनाया है ताकि ये काफ़ी दिनों तक चले। आप चाहें तो आप कम क्वांटिटी में भी ये चीज़ों को ले सकते हैं। ग्राइंडिंग करते समय हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम 2 या 5 मिनट से ज़्यादा इसको ग्राइंड ना करें, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है ये हम देख सकते हैं, ये इतना ही पाउडरी टेक्सचर होगा। अगर 5 या 7 मिनट से ज़्यादा हम करने लगे तो फिर ये थोड़ा ऑयली बन सकता है। तो अब मेरा ड्राई काढ़ा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैं बस अब ये हल्दी मिला देती हूँ और इसको मैं चम्मच से अच्छे से मैं मिला लूँगी ताकि इसको पूरे फाइनल मिक्सचर को मैं एक जार में बंद करके रख सकूँ, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 महीना चल जाएगा आराम से। तो अब बारी है फाइनल काढ़ा बनाने की। ये 150 ml का 1 कप है। मैं ऐसा 3 कप पानी लूँगी और इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पानी में शहद मिला दिया। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप शहद की जगह चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उतना ही उपकारी है। और हाँ, लेकिन आप कितना मीठा लेते हैं ये आप खुद के अनुसार लीजिएगा। ये मसाला जो मैंने अभी बनाया था वो मैंने 2 से 2.5 चम्मच लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली फॉर 4 कप्स ऑफ काढ़ा। तो अब मैं नींबू का रस डाल दूंगी इसमें। मैंने 2 नींबू काटे थे 4 कप काढ़ा बनाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। अगर खट्टा आप ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़्यादा नींबू ले सकते हैं। नींबू हमेशा आपके लिए उतना ही गुणकारी होगा। तो मैंने इसमें पर कप आधा नींबू लिया है। तो अब बारी है फाइनल इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का। अदरक, तुलसी और मुनक्का को जो मैंने कूट के रखा था वो बस आज के लिए मैंने कूटा था, उतनी ही क्वांटिटी में, वो मैं अब मिला देती हूँ। इसको अब मैं 5 से 7 मिनट तक मैं धीमी आंच पर उबलने दूंगी ताकि अच्छे से ब्रू हो सके। पता ही ये पोशन बनाते बनाते मुझे हैरी पॉटर की हरमायनी ग्रेंजर जैसी फीलिंग आ रही थी, एज इफ मैं कोई मैजिक पोशन बना रही हूँ। और खैर मैजिक पोशन ही तो है। काढ़ा तैयार हो जाने के बाद मैंने गैस को ऑफ करके 5 से 10 मिनट तक ढाँक के रख दिया था ताकि इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो अच्छे से मिल जाए। फिर मैंने अच्छे से छान कर इसको फ्लास्क में डाल दिया। बस अब ये ऑलमोस्ट मेरा काढ़ा रेडी है। अब मैं जब जी चाहे इसको पी सकती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो और आज का व्लॉग। तो मैं कैसे काढ़ा बनाती हूँ, मेरे काढ़े का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं लगा होगा ये रेसिपी। तो लेकिन हाँ, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यू विल लव टू हैव इट। और हाँ, उतना ही फ़ायदेमंद है। मैंने आप सबको इसका पूरा डिटेल बताया है। ये अंदर से हमारे इम्यून को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा कि हाँ, हो सकता है जस्ट लाइक वैक्सीन, इट्स एन होममेड वैक्सीन। सो मैं आप सबको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे भी हो सके आपके घर में जो भी चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें हों, बेसिक मिनिमम चीज़ों से भी कम से कम आप ये काढ़ा बनाएं और उसको दिन में कम से कम 2 बार पिए आप, तो थोड़ा सा इसे प्रोटेक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मुझे आप सबका सपोर्ट मिलता रहे। एंड मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।